आशा और निराशा जीवन के दो पहलू हैं। जिस तरह दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन आता है, उसी तरह जीवन में आशा और निराशा का खेल चलता रहता है। सफल होने पर हम सभी आशा से भर जाते हैं, परंतु कुछ असफलताएं मिलने पर व्यक्ति निराशा से भर जाता है। उसके सोच में नकारात्मकता हो जाती है और धीरे धीरे उसका मनोबल भी बैठ जाता है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ जबरदस्त टिप्स जो आपको निराशा से खींचकर आशा की ओर ले जाएंगे। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, हर निराश व्यक्ति को यह अवश्य पता करना चाहिए कि उसका निराशा का मुख्य कारण क्या है। जीवन में व्यक्ति बहुत से अवसर पर निराश हो सकता है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति बेरोजगार होने पर निराश हो सकता है। एक दंपति संतान न होने पर निराश हो सकती है। एक बिजनेसमैन व्यापार में नुकसान होने पर निराश हो सकता है। एक नेता चुनाव हार कर निराश हो सकता है। इसी तरह हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई निराशा का कारण स्वाभाविक है, पर इसका मुख्य कारण क्या है, यह जानने का प्रयास करें। इस समस्या की जड़ तक पहुँचे और उसका निवारण करें। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, धैर्य एक ऐसा गुण है जिसे धारण करना बहुत ही आवश्यक है। किसी भी काम को सफलता पूर्वक करने के लिए धैर्य चाहिए। धैर्य धारण करते हुए हमारे क्रांतिकारियों ने देश को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद करवाया। जिंदगी में हर परीक्षा धैर्य पर आधारित होती है। एक बालक वर्ष भर धैर्य रखकर पढ़ाई करता है और सफलता में उच्च अंकों से उत्तीर्ण होता है। किसी भी काम को करने के लिए धैर्य जरूरी है। यदि आप थोड़ी सी असफलता देखकर पूरी तरह निराश हो गए हैं, तो यह बिल्कुल भी सही नहीं है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी धैर्य धारण किया, स्वतंत्रता संग्राम में अहिंसा और शांति का मार्ग अपनाया और अंग्रेजों को देश से खदेड़ दिया। आगे आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, स्वयं पर विश्वास होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जीवन में ऐसी बहुत सी कठिनाइयाँ होती हैं जब लोग आपका साथ नहीं देते। ऐसे में यदि आप स्वयं अपने विचारों और मूल्यों का साथ नहीं देंगे तो आप असफल हो सकते हैं। विपरीत स्थिति पर व्यक्ति को स्वयं पर, अपने विचार और मूल्यों पर विश्वास रखना चाहिए। जो लोग आत्मविश्वास से भरे होते हैं, वह बड़ी से बड़ी मुसीबत को झेल लेते हैं। अंत में उन्हें विजय प्राप्त होती है। चाणक्य जी कहते हैं, जो लोग जीवन में असफल होते हैं, वे अपनी कमियों को जान पाते हैं और अगली बार वह सही रणनीति अपनाकर सफल होते हैं। इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण देखने को मिलते हैं कि बहुत से राजा अनेक युद्ध हार कर दूसरे युद्ध में विजय हुए। असफलता सबसे बड़ा गुरु होता है। यह बताता है कि आपकी तैयारी में कोई कमी रह गई तो उसे पूरा करें। आगे आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि आप सफलता के योग्य हैं, यह पहले आप खुद से पूछ लें। दोस्तों, बहुत बार यह देखा जाता है कि अयोग्य या कम योग्यता वाले व्यक्ति बहुत ऊंची महत्वाकांक्षा मन में पाल लेते हैं। उदाहरण के लिए एक औसत छात्र यदि IAS, PCS या किसी उच्च बौद्धिक परीक्षा में सफल होने का सपना देखता है, तो यह उद्देश्य तो सही है, परंतु इस परीक्षा को पास करने की मानसिक योग्यता भी उस व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। यदि आपने किसी गलत मकसद को चुन लिया है तो आप असफल होंगे और फिर आप निराशा के शिकार बन जाएंगे। इसीलिए व्यक्ति को अपना लक्ष्य अपनी मानसिक योग्यता के अनुसार ही चुनना चाहिए। आगे आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, निराशावादी मित्रों से बचें। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के चारों ओर का वातावरण भी उसके व्यक्तित्व में बड़ा योगदान करता है। यदि आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो सदैव निराशा की बात करते हैं, तो धीरे धीरे आप भी क्या सोचने लग जाएंगे कि आप जिंदगी में एक असफल और हारे हुए व्यक्ति हैं और सफल नहीं हो सकते। इस स्थिति में बेहतर होगा कि आप निराशावादी मित्रों से दूर रहें। ऐसे मित्र बनाएं जो आशा से भरे हुए हैं, जो सदैव सकारात्मक बात करते हैं। उस माहौल और वातावरण में आप अपनी मानसिक शक्तियों का भरपूर इस्तेमाल कर सकेंगे और सफलता प्राप्त कर सकेंगे। आखिरी बात आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, यदि आपने भरपूर प्रयास किया फिर भी आप असफल हुए, तो आपको ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। उसने कुछ दूसरी योजनाएं बनाई होंगी। यह भी हो सकता है कि आपका भविष्य किसी और क्षेत्र में हो। किस्मत नियति ने कुछ और सोचा हो आपके लिए, इसीलिए आपको ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे आचार्य चाणक्य जी के कुछ बेहद अनमोल विचार।